कभी इस घर में तो कभी उस घर में शादी रहती थी। अब तो इस घर में होने वाली है, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। किसकी? अपने मालिक की। और किसकी? उनकी शादी तय हो गई, तुझे पता नहीं? कैसे नहीं पता? बेचारी लड़की, इतने बड़े घर में शादी हो रही है, कितने नसीब वाली होगी वो, राज करेगी। रहने दो, पैसों से हर खुशी नहीं खरीदी जा सकती। हर लड़की का पति मर्द होना चाहिए, चाहे दिखने में कैसा भी हो, यही जरूरी होता है। चुप कर, निकल जाए यहाँ से। कल से आने की जरूरत नहीं है, निकल जाए यहाँ से, निकलो। मैं तो जा ही रही हूँ, मेरे चुप होने से हकीकत नहीं बदलेगी। बड़ा आया मुझे निकालने वाला। माँ, क्या बात है बेटा, खाना खाया? ले पान खा, ले। हाँ। माँ, बोल बेटा। मैं शादी नहीं करना चाहता माँ। अब तुम ही सोचो ना, मुझे कितनी लड़की वालों ने देखा, लेकिन किसी का बुलावा आया और उन्होंने कहा फोन करके बताएंगे, या किसी के हाथों खबर भिजवाएंगे, या पहुंचकर चिट्ठी लिख देंगे। इस तरह से हजारों बहाने बनाकर एक भी लड़की वालों का जवाब नहीं आया। कैसी बेकार की बातें कर रहा है। उन लड़कियों के नसीब में तू नहीं था, लेकिन तू तो मेरा राजा है। तुम्हें तो पता ही है कि माँ बाप के गुण बच्चों में आ ही जाते हैं, लेकिन मुझ में ही कुछ कमी है, ये तो हकीकत है ना माँ। तुझमें कोई कमी नहीं है, तू मेरा शेर है। वो तो तुम्हारे लिए हूँ ना। देखा जाए तो दुनिया में हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है, तो क्या सभी लोग कुंवारे ही बैठे रहेंगे? इसका मतलब मुझ में भी कोई तो कमी है ना माँ। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, मैं एक कलाकार हूँ, तो मेरी ख्वाहिश थी कि तुम भी वही बनो, इसलिए तुम्हें सिखा दिया। अब तुम मुझे ही देख देख कर बड़े हुए हो। मैं जैसा करती थी वैसे ही आदतें तुम्हारे अंदर भी आ गईं। छोड़ो ना माँ, कल अगर मेरी शादी हो जाती है तो लोग मेरी बेइज्जती करेंगे, या लड़की छोड़ के चली गई तो उसके बाद मैं क्या करूँगा माँ? मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता माँ। मुझे जिंदगी भर तुम्हारी खिदमत करनी है। और मैं मर गई तो? आज के बाद ऐसा मत कहना माँ। तुम मर गई तो मेरा क्या होगा माँ? कुछ नहीं होगा, जिंदगी भर मेरे आगे पीछे चक्कर काटेगा। ठीक है, अगर तुम्हारे कहने पर मैंने शादी कर ली और लोगों ने उसका मजाक उड़ाया तो लोगों को तो बहाना ही चाहिए। उस समय मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं और तुम्हारी माँ है ना उसके लिए। नमस्ते आंटी, आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ। और सुन, तुझसे शादी हो रही है, मेरी बेटी सच में नसीबों वाली है। बिल्कुल सही कह रही है, सुन लिया तूने? तुम्हारी दोस्त है ना, इसलिए हाँ में हाँ मिला रही है। बेटा, ये दोस्त की बात नहीं है, मैंने तुम्हें बचपन से गोद में खिलाया है, तो तुम भी मेरे बेटे हुए। मैंने अपनी बेटी को तुम्हारे बारे में सब बता दिया है, तुम्हारी फोटो, तुम्हारी डांस की वीडियो वो भी भेजी है उसे। सब देखने के बाद ही मेरी बेटी का फोन आया है मुझे। क्या कहा उसने? उसने हाँ कह दिया। क्या हुआ? अरे इसे छोड़ो, और क्या कहा उसने? उसने शादी के लिए तुरंत मुहूर्त निकालने के लिए कहा है। थोड़ा रुक जाइए ना आंटी। फालतू की बातें कर रहा है, कान खोलकर सुन ले। अगर शादी के लिए मना किया तो मेरा और तेरा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। हाँ, अब से तू सिर्फ और सिर्फ शादी के बारे में सोचेगा। चलिए आइए। उस पर ध्यान मत दो। सुनो, तू फिक्र मत कर, मैं सब देख लूंगी। हाँ, और हाँ, अगर देखना चाहो तो सुनो, उसकी तस्वीर वहाँ रखी है। शादी के बाद जोड़ी अच्छी लगेगी। जल्द से जल्द वर को बुलाइए। अरे वाह वाह, कितनी सुंदर लग रही है ये। मालकिन, मिनिस्टर साहब आए हैं। हाँ, आइए आइए। आइए आइए आइए। नमस्कार। यहाँ आइए ना। नमस्ते, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग यहाँ आए। ये मेरी समधन है। नमस्ते। बहुत उतावली हो रही है। बस भी करो।
क्या हुआ? देखना वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। तूने देखा नहीं था क्या? तस्वीर देखी थी लेकिन वीडियो तो देखा ही नहीं। मैं वही सोच रही थी कि तू इस शादी के लिए तैयार कैसे हो गई आखिर। मुझे लगता था किसी मशहूर शख्स से शादी करेगी, इसके लिए यहाँ क्यों कर दी? अब तो बहुत देर हो चुकी है, तू चुपचाप शादी कर ले। क्या कह रही है तू? अरे क्या कर रही है? क्या हो गया तुझे? कहाँ जा रही है? छोड़ मुझे। रुक। अरे कहाँ जा रही है? नहीं करूंगी। कहा ना छोड़ मुझे। पागल हो गई है क्या? किसी को शादी के मंडप से जाता है क्या? रुक जा, साथ धोखा हुआ है। छोड़। अरे ए, क्या हुआ? माफ कर दो माँ, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। क्या बोल रही है? तेरा दिमाग खराब है? तमाशा मत करो, यहाँ जाके मंडप में बैठो। मुझे ये शादी नहीं करनी, माफ कर दीजिए प्लीज। मेरी बात सुनो। ए, कितना बड़ा खानदान है पता है? अपनी जिंदगी खराब मत करो। मैं नहीं, तुम मेरी जिंदगी खराब कर रही हो। मुझे मारने पे मजबूर मत कर। जा मंडप में बैठ। सुनो माँ, मेरे साथ जबरदस्ती मत करो। ये शादी कोई खेल नहीं है माँ, ये मेरी जिंदगी है और फैसला भी मेरा ही होगा। ए, मेरी बात तो सुन। अरे रुक जा बेटा, जल्दबाजी में कोई फैसला मत कर। तेरे हाथ जोड़ रही हूँ, लड़का बहुत अच्छा है। सिर्फ अच्छा ही होना काफी नहीं होता है माँ, उसे मर्द भी होना चाहिए। तू गलत समझ रही है। मैं कुछ भी गलत नहीं समझ रही हूँ माँ, मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी, जा रही हूँ। अरे बेटा, मेरी बात तो सुन, वो एक कलाकार है। हाँ, देख रही हूँ मैं, कैसा है वो। देखो सुनो, तुमने फोटो तो देखा था ना? सामने से नहीं देखा था, तुम पर यकीन करके मैंने हाँ कह दिया। अपनी ही बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रही हो माँ, जाइए। देखो बेटी, मालकिन तुम्हारे मुझे भले कुछ के लिए। नहीं सुनना। बेटा, बेटा सुन तो, सुन मेरी बात। माँ, आप ऐसे रोइए मत। मैंने पहले ही कहा था ना, मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन तुम्हारी ही जिद थी। खैर जाने दो, अब से ना तुम ऐसे शादी कर लो बेटा, शादी कर लो बेटा, ये जिद मत करना। चलिए अब ऊपर चलते हैं। माँ, मालकिन, क्या हुआ? माँ आंखें खोलो। माँ को क्या हो गया? माँ आंखें खोलो। माँ तुम्हारे बगैर मैं क्या करूंगा? मैं कैसे जीऊंगा? माँ देखो, मुझे छोड़ के मत जाओ। माँ देखो, माँ मैं तुम्हारा हर कहना मानूंगा। माँ मैं शादी करूंगा। माँ देखो, मेरे लिए अपनी आंखें खोलो। माँ तुम्हारे बगैर मैं मर जाऊंगा। माँ तुम्हारा हर कहना मानूंगा माँ, लेकिन अपनी आंखें खोलो। माँ मेरे लिए अपनी आंखें खोलो। माँ मेरे माँ को क्या हो? माँ तुमने कहा था ना माँ कि अगर मैं ये शादी नहीं करूंगा तो तुम मर जाओगी, तो मैं तैयार हुआ था ना माँ। बाप रे, माँ को सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ। माँ आंखें खोलो। माँ मुझे छोड़ के मत जाओ। माँ तुम्हें मेरी कसम है, मुझे छोड़ के मत जाओ। माँ तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगा? मेरी माँ, मैं माँ के बिना नहीं जी सकता। माँ क्यों छोड़ के चली गई मुझे? माँ क्यों चली गई मुझे छोड़ के?